हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आई थिंक आप सभी अपडेटेड हैं इस बात से कि बेसिकली दुबई में डेजर्टिफाइड एरिया में भाई फ्लड आया और कहीं ना कहीं उसका कारण जो बताया गया वो ये था कि क्लाउड सीडिंग या मैं कहूं कृत्रिम वर्षा के कारण यह प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यह प्राकृतिक है या नहीं है इस पर अभी रिसर्च की जानी है। पर यहां एक बड़ा प्रश्न आता है कि क्यों न्यूज में यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि भाई जो स्काई है वो ग्रीन हो गया दुबई का। अब देखिए, मैं आगे चर्चा को स्टार्ट करूं और आपको उसका रीजन बताऊं उसके पहले जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि जो क्लाउड है, अभी कुछ समय आप वेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा भाई जो क्लाउड है वो जैसे ही तेज विंड चलेगी, स्ट्रोम आएगा, क्लाउड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन है ये जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन होता हुआ दिख रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या रीजन है कि वास्तविकता में जो क्लाउड्स हैं इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है? तो यहां ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है दुबई के एरिया में, फिर हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इसका कलर जो है वो ग्रीन क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो भाई जो दुबई का एयरपोर्ट है वहां से लेकर जो रोड्स हैं और इवन वो गगनचुंबी इमारतें जो कभी बहुत मैसिव रेनफॉल और फ्लडिंग की कंडीशन के लिए नहीं बनी है, उस स्थान पर जैसा यहां पीछे आपने न्यूज में देखा कि भाई 1.5 साल या मैं एग्जैक्टली कहूं तो 2 साल में जितनी वर्षा होती है वो अगर बीते 24 घंटे में ही हो जाए तब उस शहर की कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब प्राइमरली अगर हम चर्चा करें कि दुबई की ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके साथ फिर समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली जो है वो ग्रीन क्लाउड की कंडीशन क्यों फॉर्म हुई है। यहां ध्यान से देखें तो आपको एक बात स्पष्ट तौर पर इस इमेज से क्लियर होगी कि भाई यहां पर जो लोकेशन है इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई इस स्थान पर हो रही है बेसिकली लो सेंटर का फॉर्मेशन। अब ये जो लो प्रेशर सेंटर्स का फॉर्मेशन है ये अरब सागर में है और इसी का एक इफेक्ट जो है वो इवन ओमान वाले एरिया में और साथ ही साथ जो है वो यमन वाले एरिया में दिखा है जहां पर यहां फ्लड आई। बट इसी लो प्रेशर सेंटर का फॉर्मेशन जो है वो दुबई वाले एरिया में हुआ जो कि रेयर है। और साथ ही दुबई में ये जो फॉर्मेशन हुआ यहां आप देख पाएंगे विंड का जो फ्लो है वो दुबई की साइड जो है वो टिल्ट हुआ। अब ये जो फ्लो था इस फ्लो में मैसिव रोल प्ले करा, जैसा कहा जा रहा है अभी तक के ऑब्जर्वेशन से, कि भाई इस स्थान पर जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ था शायद वो इतने डेंजरस नहीं थे, शायद वो इतने खतरनाक नहीं थे कि दुबई में इतनी मैसिव रेनफॉल होती। परंतु बताया ये गया कि वास्तविकता में यहां पर जो क्लाउड सीडिंग है ये मैसिव लेवल पे कुछ समय पहले जो है वो दुबई में करी गई थी। ये जो कृत्रिम वर्षा है या मैं कहूं ये जो क्लाउड सीडिंग है इसके कारण बिग क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया और इसने फिर अंततः जो है वो रेनफॉल कॉज करा। अब स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो सीधी सीधी कहानी ये है कि यहां पर जो लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ था इसने एयर को बहुत ज्यादा मॉइस्ट कर दिया और उसके कुछ दिन पहले ही क्लाउड सीडिंग की गई थी। अब एयर ड्राई थी और ड्राई एयर में ज्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। दैट्स व्हाई यहां पर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड हुई और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड होने के कारण जो है वो मैसिव रेनफॉल हो गया। अब यहां तक की कहानी तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, फिर भी समझी जा सकती है। पर समस्या यह है कि अभी जो फुटेजेस आए, अभी जो आपने अभी से कुछ समय पहले जो फुटेजेस देखे, इन फुटेजेस में बेसिकली जो क्लाउड है वो ग्रीन टर्न होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे का टेक्निकल रीजन समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी से कुछ समय पहले इस इमेज में दिखाया, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो क्लाउड है यहां आप देखेंगे तो ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है इसे बेसिकली अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो आई थिंक आप अवेयर हैं इस बात से कि ये जो क्लाउड है इस क्लाउड को कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड।
कपासी वर्षा मेघ, आई थिंक आपने इसके बारे में जनरल ज्योग्राफी में या फिर क्लाइमेटोलॉजी में कभी ना कभी सुन रखा है। ये एग्जैक्टली क्लाउड उस इमेज का नहीं है, या मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो दुबई का क्लाउड का ये इमेज नहीं है, पर जनरली अगर आप समझना चाहते हैं तो आप यहां आसानी से समझ पाएंगे कि ये कुछ शेप होता है एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, और यही जो है वो क्लाउड है जिसका फॉर्मेशन उस स्थान पर हुआ होगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो स्काई है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब यहां प्रश्न ये है, क्या इस प्रकार के मेघों का रंग सच में हरा होता है, या फिर क्या ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कपासी वर्षा मेघ? तो आई थिंक आप सभी बहुत आसानी से अंदाज लगा पा रहे होंगे कि इस प्रकार के मेघ जनरली बनते हैं। हम इंडिया में भी मॉनसून के सीजन में, इवन काल बैसाखी में, प्री मॉनसून में, और इवन जब हम संवहनी वर्षा की बात करते हैं तब इसी प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। यानी कि ये मेघ अलग नहीं है, ये मेघ सामान्यतः निर्मित होते हैं। यहां मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, इन मेघों का आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है। शक्ति में याद रखिएगा, ये मेघ किसी परमाणु बम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तड़ित झंझा हो, हेल स्ट्रोम हो, ये सब कैपेसिटी इनके अंदर जो है वो निहित होती है। ये केपेबल होते हैं फॉर मैसिव बट शॉर्ट टाइम रेनफॉल। अब ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है या ये जो कपासी वर्षा मेघ है, ऐसा कहा जा रहा है प्राइमरली कि इसका कलर चेंज होने का, या तो एक क्लाउड फॉर्मेशन है ये डिफाइंड है, पर इसके कलर चेंज होने का जो प्राइमरली रीजन समझ में अभी तक आया है वो ये है कि भाई इस क्लाउड में जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपरी हिस्सा होता है जनरली यहां पर जो है वो आइस का फॉर्मेशन, मैं स्पेसिफिकली कहूं तो स्नो का फॉर्मेशन होता है, और यही आइस हेल के रूप में जो है वो नीचे आती है, फिर ये हवा के प्रेशर के कारण फिर ऊपर जाएगी और ये मोशन चलता रहता है जिससे अंततः नीचे बारिश हो रही होती है। ये एक जनरल फिनोमिना है क्लाउड फॉर्मेशन में, आपने पढ़ा होगा। हेल स्ट्रोम या मैं कहूं ओलावृष्टि के पीछे के रीजन को जब आप टेक्निकली समझते हैं तब आपको ये चीजें समझाई जाती हैं कि भाई एयर शिफ्ट के कारण, इस प्रकार से हवा के प्रवाह के कारण जो है वो जब पवन ऊपर जा रही होती है और स्नो या मैं कहूं पानी, अगर हाइट ज्यादा है तो हाइट के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर कम होता है, और अगर हाइट ज्यादा है तब के केस में ये पानी जो है वो स्नो में चेंज हो जाता है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, फाइन। बट जब ये स्नो नीचे आती है तब स्नो नीचे आने पर मेल्ट होकर पानी बनती है, बट वो पानी फिर ऊपर जाने पर जो है वो आइस में बदल जाता है। आइस हार्ड होती है और इसे ही हम हेल स्ट्रोम कहते हैं या ओलावृष्टि कहते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि यही कुछ कंडीशन रही होगी, यही जो है वो रेसिप्रोकल मोशन हो रहा होगा, और उस समय प्रकाश जो है जब पड़ रहा होगा इस क्लाउड पर, तब उसकी स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है वो ग्रीन कलर में स्कैटर्ड हो गया। अब ये जो स्कैटरिंग थी ये ग्रीन कलर में होना बहुत रेयर नहीं है, बस इतना है कि चूंकि इसका फुटेजेस बहुत स्पेसिफिकली हमें मिल पाए तो शायद ये समझने में जो है वो, शायद देखने में जो है वो काफी विरले दिखाई दे रहा है। बहुत आश्चर्यजनक है, नो डाउट ये सीन काफी कम जो है वो देखने को मिलते हैं, बट यस इस प्रकार का जो है वो प्रकीर्णन संभव हो सकता है, बट इन सर्टेन कंडीशंस ओनली, फाइन। तो यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने योग्य बात है कि भाई कपासी वर्षा मेघ मैसिव क्लाउड होता है, बहुत पावरफुल क्लाउड होता है, बहुत लंबे समय तक तो नहीं, बट हां शॉर्ट टाइम में मैसिव रेनफॉल कॉज करता है। अब अभी तक ग्रीन होने का रीजन तो ये समझ में आ रहा है, अब आगे रिसर्च होती है, कुछ और चीजें अगर सामने आती हैं तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, बट जहां तक हम अभी हैं ये लाइट के स्कैटरिंग के कारण जो है वो समझ में आता है। अब यहां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अगर यूपीएससी की तैयारी आगे प्रोफेशनल मैनर में करनी है तो आप सभी के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू की। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू जो है अपने P2I बैचेस, आई थिंक आप सभी अपडेटेड हैं, P2I अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये बैचेस जो है वो अप्रैल मंथ के नेक्स्ट बैच लॉन्च हो चुके हैं। इन बैचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप AK लाइव अर्थात ये मेरा फैकल्टी कोड है, आप इस कोड को यूज करके इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यहां मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि अगर आप सीरियस IAS एस्पिरेंट हैं तो आपको MRP अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा मिलेगा।
यानी कि अगर मैं आपको स्पेसिफिकली कॉस्ट बताऊं तो 29,999 की बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आप इसका पार्ट बन सकते हैं और इसमें एमआरपी का प्रोग्राम इंक्लूडेड है, अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जहां स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आप सभी को दिल्ली में बुलाएगा। फाइन। और जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है, आपकी सारी फर्दर स्टडीज जब तक आप मेंस नहीं दे लेते तब तक शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू। साथ ही आप इन बैचेस का पार्ट जब बनते हैं तो आपको इनमें इंक्लूडेड मिलता है एसआईपी का प्रोग्राम। एसआईपी और कुछ नहीं है, इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। ये एक क्रैश कोर्स की तरह कार्य करेगा और अगर आप आईएएस क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इसके माध्यम से प्री के पहले सारी वो चीज़ें जो आपको एसेंशियली पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्री के पहले पूरी कवर हो जाएंगी। आपको 3R की जो लाइव क्लासेस मिलेंगी, उन 3R की लाइव क्लासेस में आप अपना सिलेबस, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, आप उसे कवर करते रहेंगे जब तक आपका बैच चल रहा होगा। सो I think this is a best deal, this is a best time to start your preparation. अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का ये एक बहुत ही अच्छा समय है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, आप अपने ऑप्शनल के साथ अपने जीएस को पूरा कवर कर पाएंगे अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।